हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। समझिए कि आप एक कोड लिख रहे हो एंड आप चाहते हो कि उस कोड को मैं रिपीटेटिव बार बार कॉल करूं, तो आप वापस सारा कोड लिखने से बेहतर है कि आप एक उसको एक फंक्शन के अंदर लिखो एंड देन बस आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो सारा कोड वापस से कॉल हो जाएगा। एंड उस जब आप अपने खुद से एक फंक्शन लिखते हो तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक होता है बिल्डिंग फंक्शन। बिल्डिंग फंक्शन क्या होता है कि पाइथन ने खुद से थोड़े फंक्शंस बना के हम लोगों को अवेलेबल कर दिए हैं। हम लोग बस उस फंक्शन को जाके डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बिल्डिंग फंक्शन, जो पाइथन रेडीमेड देता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी एक फंक्शन बनाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमेशा स्नेक केस में लिखा जाता है। स्नेक केस का मतलब होता है कि आपने लिखा कि माई नेम इज, मतलब जो भी एक फर्स्ट वर्ड होगा वो लोअर केस में शुरू होगा एंड देन हर एक वर्ड के बीच में एक अंडरस्कोर आएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल अभी काम करते हैं डेफिनेशन। तो ये अगर आप एक फंक्शन लिखोगे तो हमेशा आपको उसको DEF एक प्रीफिक्स देके फिर आप लिख सकते हो, तो क्योंकि फंक्शन ऐसे ही डिफाइन होता है। समझिए आप लिख रहे हो माई, ठीक है, कोलन आएगा एंड देन आपका एक फंक्शन डिफाइन हो गया है। समझिए आप अभी लिखोगे कि ए प्लस बी, हाँ सॉरी, तो ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पे फंक्शन में हमेशा। समझिए आप लिखोगे सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, फिर इंटर प्रिंट सम। ठीक है, अभी ये ए एंड बी क्यों रेड आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर एक दो वैल्यूज पास करेंगे। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ये कॉमा बी, ठीक है, रेड चला गया। तो हम लोग जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें हम लोग दो वैल्यूज पास करेंगे एंड वो दो वैल्यूज यहाँ पे आके ए और बी यहाँ पे आएगा, फिर सम में ऐड होके हम लोग फिर सम को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अभी समझिए कि हम लोग वैल्यूज लेते हैं टू पुट इंटर ए बी इक्वल्स टू पुट इंटर बी। ठीक है, अभी हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं कि ये करता क्या है। ठीक है, 2 3 बस खत्म हो गया। इसने कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन कॉल नहीं किया, हम लोगों ने बस फंक्शन लिखा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये कोड या आप जो भी कोड लिखो ये फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट हो एंड आपको आउटपुट मिले, तो आपको पहले फंक्शन को कॉल करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा माइन फंक्शन, सॉरी, एंड फंक्शन को कॉल करने से पहले कोई प्रीफिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी मैं इसको कॉल करूंगा, आप देखना 2 आया, 3 आया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये दो वैल्यूज को, आई मीन इट वांट्स टू वैल्यूज, मतलब हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज ये किए हैं तो हम लोगों को दो वैल्यूज इसके अंदर देना पड़ेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, वरना एरर दे देगा। अभी हम लोग एक काम करते हैं, वैल्यूज यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज ले रहे हैं इसको ही यहाँ पे पास कर देते हैं, ए कॉमन। तो क्या करेगा, यहाँ से वैल्यूज लेके इसको असाइन करेगा, फिर इस वाले वैल्यूज को यहाँ पे भेज के एंड देन हम लोगों का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अभी एग्जीक्यूट करता है। समझिए ए की वैल्यू है 20 एंड बी की वैल्यू है 30, 20 30, ये कंकैटिनेट कर रहा है। ओके, हम लोग इसको इंट में कन्वर्ट करते हैं। हमको शायद बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है। चलिए इसे इसको रन करके देखते हैं। 20 30 हाँ 50। तो ये शुरू में स्ट्रिंग ले रहा था एंड देन जब हम लोग प्लस यूज करते हैं तो ये कंकैटिनेट करके 20 30 दे रहा था। तो हम लोग जब यहाँ पे इंट लिखे तो ये कन्वर्ट करके इंटीजर पास कर रहा है। आप यहाँ पे इंट लिख सकते हो या यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो।
तो ये हुए यूजर डिफाइंड फंक्शंस, मतलब हम लोगों ने जो फंक्शन डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट है बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस किसको बोलते हैं? अगर आप इस लिंक को क्लिक करोगे जो मैं आपको दूंगा इस पीपीटी में, इसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं और बहुत हैं। ये थोड़े से बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो पाइथन की तरफ से हम लोगों को आते हैं। अभी फॉर एग्जांपल लेंथ है, तो इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है, तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेके कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ए बी सी कॉमा जी 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 कॉमा एल एल एल। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी समझिए आपको इसका लेंथ जानना है। लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट, ऐसे नहीं होता, ऐसा होता है, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, हाँ। तो समझिए आपको अभी इसका लेंथ जानना है। इसका अगर आपको लेंथ जानना है तो आप एक फॉर लूप लिख सकते हो, फॉर आई इन लिस्ट कोलन, समझिए आप एक वेरिएबल डिफाइन करोगे के इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसका लेंथ जानना है तो पहले आई आया तो फर्स्ट आइटम पिक हुआ, तो के की वैल्यू हो जाएगी के प्लस 1। ठीक है, एंड वो प्रिंट कर देगा के। ठीक है, एंड देन जब मैं रन करूंगा तो देखना ये बोल रहा है कि अच्छा के की वैल्यू 3, मतलब 3 है, मतलब इसका जो लेंथ है वो 3 है। समझिए मैं अभी एक और ऐड करूंगा यू एंड रन करूंगा तो ये 4 प्रिंट करेगा, बताएगा कि इसकी वैल्यू 4 है। अभी जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका फायदा क्या होता है, वो बहुत ईजी होता है। इस सारे कोड को मैं डिलीट करूंगा, बस लिखूंगा प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट, दैट्स इट। देखा आपने, सिर्फ इतने सारे 4-5 लाइन के कोड को हम लोग बस एक सिंगल लाइन से हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो बाकी और थोड़ी सी बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल प्रिंट खुद एक बिल्डिंग फंक्शन है, मतलब एक प्रिंट एक फंक्शन है जिसको यूज करके आप चीजों को प्रिंट कर पा रहे हो। हम लोग शुरू में भी देखे थे, एक और फंक्शन है इंट है, हम लोग अभी यूज भी किए हैं, ए इज इक्वल टू 7 है फॉर एग्जाम्पल। नहीं, एक काम करते हैं, ए को हम लोग एक स्ट्रिंग की तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है, 7 को। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, प्रिंट इंट ऑफ ए, ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। अभी आपको इसका टाइप जानना है तो टाइप, देखा आपने इंटीजर, तो हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को लिया एंड इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स से आपको एक इंटीजर को आपको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे str, ठीक है, देखा आपने, तो आपने एक इंटीजर को स्ट्रिंग में, तो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, हम लोगों ने इनपुट यूज किया है, जो वैल्यूज को हम लोग लेते हैं तो वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ऐसे बहुत से बिल्ट इन फंक्शन है, फॉर एग्जांपल रिवर्स एक राउंड अप है, राउंड अप वैल्यूज को अगर डॉटेड वैल्यू है तो उसको राउंड करके आपको रिजल्ट देगा। बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आप उस पर क्लिक करके थोड़े से इजी होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, अगर आप उसके नोट्स पढ़ोगे तो एग्जाम्पल्स के साथ तो आप समझ जाओगे कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। थैंक यू।